हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी आपकी तरफ। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, ठीक है। सभी के लिए वो जरूरी नहीं है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में। ओके, ये मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स को देखते हैं। गाइस, आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं कैंडल स्पेल्स के, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कनेक्शन में किसी तरीके की नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, कोई कुछ कर रहा है, या ऑब्स्टिकल्स है, हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे भी, तो आप उस केस में नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं, क्योंकि इसके ना बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो यस, आप बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? 9105522155 में, ठीक है। तो चलिए, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यहां पर आपको टैरोट कार्ड्स दिख रहे हैं, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। कार्ड्स को देखकर उनका नाम ले सकते हैं और फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या हैं? गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। ओके, यहां पर दो कार्ड्स पॉप आउट हुए, एस ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है एल्डर ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द मून, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहां पर ही ले लेते हैं, पहले कार्ड्स ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, लाइन से ले लेते हैं। यहां पर है नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है ऑरेकल ऑफ कप्स, एक कार्ड और लूंगी। यहां पर है द एम्परर एंड बॉटम से है एट ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, देख लेते हैं कैमरे में। यस, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, तो यहां पर मुझे जोडिक साइंस जो देखने को मिल रहे हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और मेष राशि स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है बिग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपके रिश्ते में या आपकी लाइफ में, यस, आपके लिए दिख रहा है बिग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव, यानी कि एक चेंज, और वो भी बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहा है। अगर आप बहुत सैड हो, बहुत परेशान हो, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, यहां पर मुझे बदलाव आते हुए दिख रहा है, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होती हुई दिख रही है, और यस, और कुछ पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है आने वाले समय में, ठीक है। मैं ये भी बता दूं, आने वाले समय में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि बार बार ऐसा दिख रहा है ना कि आप अगर कुछ चीजों से, मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत है, राइट, बहुत स्ट्रगल्स से गुजर रहे हो, बहुत स्ट्रगल देख रहे हो। मतलब स्ट्रगल चाहे लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो, पर स्ट्रगल्स बहुत है ना। तो ये स्ट्रगल्स मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि आजकल आप बहुत ज्यादा एंजल्स नंबर देख रहे हो,
कोई भी एंजल नंबर देख रहे हो, 1111 या 111, 22222 या 222, 3333 या 333, 4444 या 444, 5555 या 55566, ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही आप सारे एंजल्स नंबर देख रहे हो। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कोई एक एंजल नंबर बार बार आपको दिखता है, पर्टिकुलर एक एंजल नंबर बार बार आपको दिख रहा है, या फिर फेदर्स दिख रहे हैं, व्हाइट फेदर्स, या फिर आपको पिंक फेदर्स दिख रहे हैं, या फिर आपको ना बर्ड्स, कपल्स में बर्ड्स दिख रही हैं, दो बर्ड्स साथ में दिखना ना, बार बार बर्ड्स देख रहे हो, या कुछ चीजें ऐसी देख रहे हो। देखो जो एंजल्स होते हैं ना, हमसे ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। अब जो भी आपकी लाइफ में हो रही है, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हो, दिक्कतें आपकी लाइफ में हो रही है, जो भी परेशानी आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहां पर एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। आप परेशान हो, ऐसा मत सोचो कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ये परेशानी ऐसे ही रहेगी क्योंकि दिख रहा है। परेशान तो हो भाई, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, परेशान तो हो। तो देखो यहां पर जो भी परेशानियां हैं, जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी दिक्कतें हैं, ऊपर वाला देख रहा है। भले ही आप एंजल्स को मानो या ना मानो, भले ही आप यूनिवर्स पे बिलीव करो ना करो, पर एक ऊपर वाले पे तो बिलीव करते हो ना। चाहे आप जिस भी रिलीजन के हो, उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले को तो मानते हो ना। तो वो सब कुछ वॉच कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी हुआ है, या हर चीज देखी जा रही है और हर चीज नोट भी की जा रही है। तो ये मत सोचो, प्रे करते रहो, बिलीव रखते रहो, क्योंकि यस, जस्टिस आपके साथ होगा, चीजें आपके साथ पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो यहां पर मैं जो देखो, मुझे जो पता नहीं क्यों इतनी सब चीजें मैंने बोली है, शायद यूनिवर्स चाहते थे, मैं तो एक मीडियम हूं, माध्यम हूं, कि यूनिवर्स की ना सारी बातें आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि यहां पर जो चीजें बोली जाती है ना, वो जो कार्ड्स में दिखता है, जो ऊपर से चैनलाइज्ड होता है यूनिवर्स के थ्रू, वो मैं बोलती हूँ, ठीक है। और आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो भी यूनिवर्स आपके लिए मैसेज है, यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, तब देख रहे हो। ये मत सोचो कि हाँ मैंने वीडियो देख लिया, या फिर मैं रीडिंग देख रहा हूं या देख रही हूं, ये आपकी चॉइस है। नहीं, जब ऊपर वाला चाहता है तो वो चॉइस, मतलब आप तक पहुंचाना, उस वीडियो को क्लिक करवाना, तब आप देख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ अर्जेंट मैसेज था यूनिवर्स का, मे बी आपको बताना था, पता नहीं, मैं ये सब बता रही थी इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब रीडिंग देखें तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में, आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, परेशान है। देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, द एम्परर का कार्ड आप देख लो, ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, देखो एम्परर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर ईगो तो बहुत रहा है, एटीट्यूड बहुत रहा है, कभी गलती को नहीं मानना, कभी गलतियों को स्वीकार नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना, कभी गलतियों से सीखना नहीं, दूसरे पे ब्लेम करना, कभी सॉरी नहीं बोलना, कभी हर्ट करने के बाद सोचना भी नहीं कि यार सामने वाला हर्ट हो सकता है, मैं ये क्या कर रहा हूं या ये मैं क्या कर रही हूं, उसको बुरा लग सकता है, राइट। तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर बहुत एटीट्यूड में, और ये ईगो, ये एटीट्यूड, ये इनका इग्नोर करना, ये इनका ना आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करना। आप अगर इनसे जुड़े हो, ऐसा नहीं कि ये आप ही की मजबूरी है या आप ही का है, जो रिश्ता है वो आप दोनों का है, किसी एक का नहीं है ना। तो अब देखो, रिश्ता सिर्फ एक का नहीं है, दोनों का ही है। तो ऐसा नहीं होता कि ये आपको मतलब ना बुरी तरीके से ट्रीट करते जाएं और आप सह रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्योंकि ऐसा किया है आपके पार्टनर ने, बार बार आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है। आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये मेरी सुनेगा भी या सुनेगी, हम दोनों साथ में रहेंगे, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस।
पर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करना, आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना दिख रहा है यहाँ पर। जिससे क्या हुआ है ना कि आप बहुत स्ट्रेस में भी रहे हो, बंधा हुआ सा खुद को महसूस करते हो ना, आप परेशान हो, और आप एक टाइम तक तो बहुत कुछ कर रहे थे इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, इनके लिए ना, बहुत हाथ पैर जोड़ी, मतलब हर चीज का जोर लगा दिया था आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए। पैर से लेके नीज तक का जोर, मतलब कहते हैं ना, सर से एड़ी से लेके चोटी तक का जोड़ कहते हैं ना, तो वैसा मुझे दिख रहा है कि आपने क्या कुछ नहीं किया इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए, इनके लिए। बट आपको हमेशा पेन मिला, आपको हमेशा दर्द मिला, आपको हमेशा तकलीफ मिली। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं देखो, आपके साथ गलत करके ये मत सोचो कि वो बहुत सुकून में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब किसकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, कितनी परेशानी है, जरूरी नहीं है वो दिख रहा है। इंसान अंदर से फील करता है ना स्ट्रेस, परेशानी। हो सकता है कि कुछ लोग नहीं, आपको भी देखकर आप इतना परेशान हो, ठीक है, स्ट्रेस में हो, बाहर से लोग नहीं देख के पहचान पाते हैं ना, आपके साथ के कलीग्स हो सकते हैं, या फिर नहीं पता, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। तो ऐसे उनके भी दिख रहा है, जब तक ये शेयर नहीं करेंगे, यही बताएंगे नहीं, तो कैसे किसी को पता चलेगा, चाहे आप हो या किसी को। क्योंकि इनकी एनर्जीज में मुझे बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत एंजाइटी दिख रही है, बहुत डिप्रेशन दिख रहा है। इवन आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत परेशान है, ये उस वक्त को याद करते हैं, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं हाँ, जो इंसान इमोशनल नहीं था, अब वो उसके अंदर परिवर्तन आते हुए दिख रहा है, या इमोशनल नहीं थी वो बहुत ज्यादा आपको लेकर स्पेशली, तो यहाँ पर दिख रहा है वो इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। जो हमेशा दिमाग से चला है इस रिश्ते में, या चली है ना आपके साथ इस रिश्ते में, दिमाग ही लगाया है, दिमाग से ही चले हैं, तो आज वो दिल लगाते हुए दिख रहे हैं, दिल से सोचते हुए दिख रहे हैं, दिल के हाथों मजबूर दिख रहे हैं। हाँ, आपको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर पता है जब क्या होता है कि हर जगह से लोग नेगेटिव हो, हर जगह से लोग खराब हो, फायदा उठा रहे हो, तो ये चीजें हो जाती हैं। मतलब तब इंसान को पता चलता है कि उसने क्या खोया, उससे क्या हुआ। क्योंकि दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आज सोचने पर जरूर मजबूर हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, इनसे क्या हो गया। यानी कि आपको खुद से दूर करना, आपको खुद से दूरी बनाना, दूर कर देना, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करना, इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब उनको समझ आ रहा है कि गलत किया, नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए, सोचते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनके मन में आपको लेकर, ऑरेकल ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सारे इमोशनल एक साथ फील करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल। मैंने कहा ना, अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों वो इमोशनल हो रहे हैं? क्योंकि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कार्मिक हैं, जो इनका फायदा उठा रहे हैं, या जो ना किसी गलत वे में इनसे जुड़े हैं, इस वजह से ये इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। गाइस, मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी हो सकती है या पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, 50, 63, 18, 37, 27, 51, 58, 48, 34, 57 एंड 35, 28, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। मिस्टिक फैमिली, देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर देखो एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है आप दोनों का कम्युनिकेशन, मुझे बहुत जल्दी आप इनसे कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो, पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में आते हुए। और हाँ, एक अच्छा कम्युनिकेशन, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर अगर इन्होंने ना कहीं आपसे दूर भाग रहे थे, दूर जा रहे थे, अब आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, खुद आपके लिए अप्रोच करेंगे, खुद से ये एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। क्यों करेंगे ये सब? क्योंकि इनके दिल में प्यार है। देख लो भाई, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ अफ्रेक्शन, अट्रैक्शन, पैशनेट दोबारा से फील करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कोई इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो इनको आपके अगेंस्ट, मतलब हाँ, आपके खिलाफ भड़काता है, आपके अगेंस्ट भड़काता है या भड़काती है। ठीक है, इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है मे बी, या फिर फैमिली की वजह से हो सकता है ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, अपनी वाइफ या हस्बैंड की वजह से ये आपके साथ, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके साथ नहीं आ रहे थे, इस कनेक्शन को नहीं दे रहे थे, रियूनियन नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का बहुत जल्दी रियूनियन होते हुए, यस, बहुत जल्दी मुझे रियूनियन दिख रहा है। और बहुत जल्दी, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं, वो आज जितना आप इनके लिए क्रेव करते हुए, परेशान होते हुए, तड़पते हुए, बेचैन होते हो ना, जितना आप सोचते हो, मे बी आप अब उतना भी नहीं सोचते, पर ये ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए परेशान होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, इनको आपको कप ऑफ लव देना है, ऑफर करना है। देख लो भाई, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको ऑफर करना है, आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर करना है, कुछ ना कुछ प्रोमिसेस करने हैं, कुछ वादे करने हैं। अब आप कहोगे कि दी वादे तो पहले भी किए थे, जो तोड़ दिए इसने ना, तो कोई बात नहीं, वादे पहले किए थे, तोड़ दिए, पर अब नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अब रियलाइज हो गया ना, तोड़ने की सजा मिल गई है इनको। यानी कि ऐसे लोगों ने इनका फायदा उठाया है, या कह सकते हैं ऐसे लोगों ने इनके साथ गलत किया है, या फिर सजा तो मिल गई है। ठीक है, आपके इमोशंस के साथ खेलने की, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलने की, आपके साथ गलत करने की, ये एनर्जी दिख रही है। एल्डर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, एल्डर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सोच रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है, पता नहीं आप अब सुनने वाले हो कि नहीं, आपको किस वे में अप्रोच करें, कि ठीक रहेगा नहीं रहेगा, ये भी दिख रहा है माइंड में, ये भी चल रहा है एट द सेम टाइम कि क्या करूं, करूं नहीं करूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कैसे कहूं कैसे ना कहूं, पता नहीं वो क्या सोचेगी या क्या सोचेगा, क्या ठीक है क्या नहीं है। बहुत चीजें इनके माइंड में चलते हुए दिख रही है, बहुत मल्टीपल चीजें इनके माइंड में चल रही है, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर मल्टीपल चीजें इनके माइंड में चल रही है। यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की, आप तक आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ गलत कर दिया है ना इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में बहुत गलतियां हो गई है ना, तो हिम्मत ही नहीं जुटा रहे हैं। गलतियां तो की है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इमेच्योर एनर्जी रही है आपके पार्टनर की, इस वजह से इनको लग रहा है कि अब कैसे मैं कनेक्ट करूं, कैसे कनेक्ट किया जाए, पता नहीं हमारा रिश्ता अभी है नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत बहुत परेशान दिख रहे हैं। ये चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, पर नहीं ले पा रहे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको एक्शन लेने नहीं दे रहे हैं। चांसेस ये भी हो सकता है ना, मतलब नहीं चाहते कुछ लोग कि आप लोग रहो, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, इनकी तरफ से भी हो सकते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं ये हमेशा प्रॉब्लम रही है इनको, फाइनेंसेस को लेकर, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है आपके पार्टनर को, और आपने हमेशा इनकी मदद की है। फाइनेंसेस की भी हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है इनकी नीड्स, इनके सपने या पूरा करने के लिए आपने इनकी मदद की है, क्योंकि फाइनेंसेस की हेल्प करते हुए भी मुझे आप दिख रहे हो कि आपने किया है, जिस वजह से इस इंसान ने ना तब भी आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करा, कभी आपको मतलब ग्रेटफुल नहीं रहे कि कितना इसने किया है ना, कभी ग्रेटफुल नहीं रहे, हमेशा इमेच्योरिटी दिखाई, हमेशा गुस्सा दिखाया, गुस्से की तरह आपको ट्रीट किया। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है कि जहां पर आप बस इनसे प्यार ही तो चाहते थे, इनकी तरफ से एक अच्छा अप्रोच ही तो चाहते थे, पर नहीं,
इस इंसान ने कभी भी, मतलब ऐसे दिख रहा है कि इन्होंने हमेशा इतना नेगेटिव सोचा आपको लेकर कि जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी हेल्प करना, इनके लिए करना। ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं एक की है तो दूसरे की भी तो है ना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं ना, तो ये तो गलत है। तो कहीं ना कहीं हाँ, ऐसी चीजें दिख रही है कि जहां पर इन्होंने कभी आपके साथ ठीक नहीं किया। आपकी ना कहीं इनको कहीं ना कहीं आदत हो गई थी, आपको बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे और आप तब भी इनकी हेल्प करोगे, तब भी इनको समझोगे। ऐसा हुआ है आपके कनेक्शन में, ऐसा हुआ है। तो ये अपने मन मौजी होकर आपके साथ बुरा करते रहे, तो ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इसमें क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है जजमेंट, पर आज अपने किए पर पछता रहे हैं, आज अपने किए पर पछतावा भी हो रहा है, पछता भी रहे हैं, परेशान भी हैं। और कहीं ना कहीं आप देखो जस्टिस का कार्ड, जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, द डेविल का कार्ड, एज अ डेविल आपको ट्रीट करना या फिर आपके साथ बिहेव करना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ बिहेव किया ना, तो वो खुद से किया, किसी के या तो इन्फ्लुएंस में आकर या किसी के ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में। हाँ जी, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, या फिर कुछ नेगेटिविटी, चांसेस है द डेविल का कार्ड है, की वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, जो कि आज भी कर रहे हैं। मे बी आज भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आज भी आपके साथ सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, किसी का कुछ तो है, समथिंग नेगेटिविटी, समथिंग ब्लैक मैजिक, कुछ तो है। द डेविल का कार्ड निकल के आया है जस्टिस के कार्ड के साथ। देखो, मैंने इसीलिए पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में, मैं वैसे बोलती नहीं हूं, बट मैंने बोला कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले लो, स्टार्टिंग में ही बोला, जबकि कार्ड्स निकले भी नहीं थे। तो यस, अभी दिख रहा है कि क्यों बोला मैंने, क्यों मुझे फील हुआ, क्योंकि यहां पर द डेविल का कार्ड है। हाँ, आपके पार्टनर का माइंडसेट, अगर ये बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, आप अच्छा करे जा रहे हो और ये रूड बिहेव कर रहे हैं, अचानक से आपके पार्टनर बदल गए हैं, आप चेंजेस देख रहे हो इनके अंदर अचानक से, और किसी और के साथ नजदीकी देख रहे हो आप इनकी, जिसको मे बी ये पसंद नहीं करते थे, जिसके लिए इनको कभी कोई कुछ था नहीं, तो मे बी आप ऐसा कुछ देख रहे हो। तो यहां पर हाईली चांसेस है आपके पार्टनर के साथ कुछ किया गया है, समथिंग ब्लैक मैजिक, समथिंग नेगेटिविटी। ठीक है, तो मैं गाइस अगेन बोल रही हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, आप करा सकते हो, बहुत इफेक्टिव है, आप खुद देख सकते हो करा के, बहुत इफेक्टिव है। तो क्योंकि जब तक ये नेगेटिविटी रहेगी तब तक इस रिश्ते में आपको कैसे भी कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेंगे, स्टक दिखेगा रिश्ता। ठीक है, तो ले सकते हैं, क्योंकि देखो प्यार तो है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मे बी आपने भी महसूस किया इनके साथ प्यार, पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कुछ लोगों ने सोलमेट कनेक्शन फील किया है। एक आपको खुद भी एक अंदर से इंट्यूशन खुद भी तो होती है ना कि इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है, राइट? तो वो फील किया है आपने, पर कुछ नेगेटिविटी हुई है, कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, जिस वजह से चीजें बहुत खराब हुई है आपके कनेक्शन में। बट परेशान नहीं होना है, जस्टिस जरूर होगा। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहां पर क्यों है? देखो अगेन द डेविल, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता हंसता खेलते रिश्ते को तोड़ा गया है, खराब किया गया है, भड़काया गया है और प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, इनके मैनिपुलेट किया गया है, माइंड को कंट्रोल किया गया है, कैसे भी हो। अभी आपके पार्टनर पीस ऑफ माइंड में नहीं है, सुकून में नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, फीलिंग तो अंदर से है पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं आपके पार्टनर। मुझे स्टक एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की ना, बहुत स्टक हो गए हैं। तो इस एनर्जी से निकलना बहुत जरूरी है, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है 6 ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो आप दोनों अब ये ना आपको ढेर सारा प्यार देने के लिए करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, आपको ढेर सारा प्यार देंगे और कहीं ना कहीं होगा, ये रिश्ते में आज नहीं दिख रहा है पर कल चेंजेस जरूर आएंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, और बदलाव आएंगे, क्योंकि जैसे पहले रिश्ता था आप लोग का बहुत अच्छा था ना, तो वही रिश्ता दोबारा दिख रहा है। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप ही जीतोगे। किसी थर्ड पर्सन, अगर कोई है थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में या कुछ भी प्रॉब्लम है,
उस वहां पर आप ही जीतोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है, भले ही अभी कितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हों या हुए हों आप दोनों के बीच में, बहुत कुछ बोला गया हो, कहा गया हो आपको आपके पार्टनर ने या आपने अपने पार्टनर को, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मतलब मन में मे बी आपने रखा है, इन्होंने रखा है, पर बात करके चीजों को क्लियर करके सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है एज डिफरेंस भी मुझे काफी ज्यादा दिख रहा है, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द हियरोफेंट बहुत परेशान है, जब से ये किसी और की बातों में आए हैं, आपको दूर किया है, स्टक हो गई है इनकी लाइफ, बहुत डिफेंसिव हो गए, कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं देख रहे हैं। मतलब लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियां बहुत दिख रही हैं, बहुत परेशान होकर रह गए आपके पार्टनर। ऑरिकल ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। ऑरिकल ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? द हैंगमैन। देख रहे हो, प्यार इतना है दिल में, इमोशंस इतने हैं, सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे? स्टक हो गए ना, इनकी एनर्जीज को बांध लिया ना, नेगेटिविटी करके, ब्लैक मैजिक करके, कुछ ऐसा करके किसी ने, जिस वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, सब चीजें ठीक करना चाहते हैं। होगी, आज नहीं तो कल होंगी, सब कुछ चीजें ठीक होंगी आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जो इंसान बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है ना, आपके पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा इमेच्योर है, बहुत गलतियां करते हैं, बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है, पर आज तो ये आप ही को स्टॉक कर रहे हैं। अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है आप में तो फिर क्यों स्टॉक कर रहे हैं, राइट? क्योंकि स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। आप कहोगे कि दी मुझे नहीं पता कि वो स्टॉक कर रहा है या नहीं कर रहा है या कर रही है, ये आप ही को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं है, फीलिंग्स आज भी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भुला दिया, उनके मन में फीलिंग्स नहीं है। हाँ, वो फंसे हुए से जरूर दिख रहे हैं, यहाँ पर किसी सिचुएशन में, किसी थर्ड पर्सन में, या कहीं ना कहीं फंसे हुए से दिख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी देखो भाई, कार्ड्स देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स तो फंसा हुई सी एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, तो कहीं किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे स्टक दिख रहे हैं, कहीं किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे फंसे हुए से दिख रहे हैं, जिस वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से आ नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, कुछ भी चीजों को जता नहीं पा रहे ना, ये चीजें दिख रही हैं। पर कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए प्यार, इमोशंस पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, देर सवेर ही सही पर समझ तो रहे हैं ना। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स भी वो पूरे ही डालेंगे, आज नहीं तो कल, पर डालेंगे जरूर, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर ऑल जोडिक साइंस हैं, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है यहाँ पर, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है। बाकी मैं आपको जोडिक साइंस बता चुकी हूँ। 2 नंबर, 20 नंबर, यहाँ पर मुझे 15 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 5, 12 नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स भी कुछ दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कीजिए। टिल देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।